एक्सपोनेंट डायरेक्टली क्या कहता है, पावर के बारे में कहता है, ठीक है। पावर यानी कि हमने इतने सारे इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, हमने क्या बहुत सारे इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, हमने रैशनल नंबर्स पढ़ रखे हैं। सो रैशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, इन सब के जब पावर की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट आता है। एक्चुअली इनको एक्सपोनेंट ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 2 किए, तो 2 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 2⁻3? लिख सकती हो ना। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये क्या कहता है, पावर, 2 की पावर। या आप बोलोगे कि एक्सपोनेंशियल, 2 का एक्सपोनेंशियल क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं, 2 का एक्सपोनेंशियल। पहली चीज़ 2 का एक्सपोनेंशियल क्या है। और याद रखना कि ये जो क्वांटिटी है जिसके ऊपर पावर चढ़ा है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा जी बहुत सारे नियम लगते हैं, जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस इसका एक लॉजिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन झटपट सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोलोगे कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इंटीजर है, मान लो इंटीजर -3 है। अब इसको हमने -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 किया, कितने बार -3 को सेम तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। एक्सपोनेंशियल में हर चीज़ क्या आती है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव। कितने बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। सो आई विल राइट एज लाइक दिस। क्लियर। तो करो, जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो मेरा आंसर जो होगा प्लस में आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और इंटू 27 इंटू 3 81, ठीक है। क्लियर ना। सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ पर रैशनल नंबर्स, अभी तो मैंने इंटीजर लिखा, आप रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हो। जैसे कि आपके इसमें देखो रैशनल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2/6 मान लो बहुत ही सिंपल सा रैशनल नंबर 2/3 लिखा मैंने, ठीक है। और 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऐसे करते लिखते गए, ठीक है। कितने पावर है, 2⁴ और 3⁴, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3⁴, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3⁴, यानी कि 81, 16/81। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट, इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, तो एक्सपोनेंट का पावर क्या, ऐसे a⁴, चाहे हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करें उसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज nth पावर या a⁴n, ठीक है। n को क्या कहते हैं, n को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, 3 चीज़ कहते हैं। यहाँ पर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मान लो कितने टाइम्स n टाइम्स गया है, कितने टाइम गया है, n टाइम्स गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इजिकल टू a⁴n। तो a क्या कहलाएगा बेटा, अरे a क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा ना। और ये क्या कहलाएगा, या तो पावर कहलाता है, या तो इंडेक्स कहलाएगा, या तो एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे उसने देखो -3⁶ लिख दिया, -1⁵ लिख दिया। अब देखो 5 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर जो आएगा आपका -1 आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ूँ। इसके बाद देखो कि क्या बताया गया है कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंट, अच्छा अब एक चीज़ और है, मान लो कि मेरे पास -2 है, ठीक है, और मैंने -2⁶ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, और उसका पावर या उसका एक्सपोनेंट क्या है, इवन है। अरे इवन है, पॉजिटिव नहीं, इवन है ना। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज़। मतलब अगर मान लो -2⁴ किया मैंने, तो ये तो मेरा क्या है, नेगेटिव नंबर है, और ये मेरा क्या है, इवन नंबर है, पॉजिटिव नहीं बेटा, इवन नंबर है। तो मैं क्या करूँगी, मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लेकिन यही अगर मेरा बेस नेगेटिव हो जाए और जो एक्सपोनेंट या पावर है वो हमारी क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो मेरा आंसर जो होगा बेटा जी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही मतलब मैंने 2⁵ कर दी होती,
ठीक है, तो ये क्या है, मेरा बेस है, बेस मेरा नेगेटिव है, पावर मेरी ऑड है, तो मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब 16 दूनी 32, तो -32 मेरा आंसर होगा। क्या होगा, -32 मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। तो तुम एक चीज़ और मान लो, मेरे पास कोई रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अगर इसने बोला p/q टू द पावर m है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, p टू द पावर m, q टू द पावर m। क्लियर है, आ रहा है समझ में। इसमें मैंने ओवरऑल का दिया है, तो इसको जब बाहर खोलेंगे तो इसका अलग और इसका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको सॉल्व करेंगे। जैसे 216, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो मेरे को बोला है कि पावर नोटेशन में लिखो, पावर नोटेशन में लिखो। इसको पावर नोटेशन में -216, ये मेरा आंसर है, इसको पावर में लिखना है। तो एक तो तुम देख लो, मेरा आंसर नेगेटिव में आया है। ठीक है, यानी कि जो पावर होगी वो क्या होगा, ऑड होगा, और बेस जो होगा वो क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर है ना। ओके, अब इसको क्या करो, एलसीएम लेते जाओ 216 का। क्या होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। आ गया। अब देखो ये क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती कि 6 टू द पावर 3 कर सकती हूँ ना। लेकिन मेरे को तो नेगेटिव लिखना है, मेरा बेस तो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, -6 टू द पावर 3, बेस भी नेगेटिव और पावर भी ऑड। क्लियर है ना, कर लोगे। एक और कर, क्या लिख रहे हैं, 81/625। क्लियर। अब देखो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सारे दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब 81 का अलग लेते जाओ, क्या लेते जाओ, 81 किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। 3 2 6, 2 और 1 7 टाइम्स, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 1 2 3 4, तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगी, ये 4, और 625, 5 से डिवाइड करो, 1 2 5, फिर 5 से 2 5, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 5 टू द पावर 4 हो गया। 5 टू द पावर 4 हो गया। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि 3/5 टू द पावर 4। क्लियर है, कर लोगे। करते हैं, 8/343। अब 8 दिया है माइनस में, तो एक बात बताओ, ये आंसर आपका माइनस में आया, यानी कि बेस मेरा आएगा नेगेटिव और पावर मेरी आएगी ऑड। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे होगा, तो -2 टू द पावर 3 कर दे अगर, तो मेरा -8 आ जाएगा। अब 343 का करो तो 343 कैसे जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा। पंजे तो तुम्हारा हो जाता है 35, तो 28 हो गया, 2 और 4 6, 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि आपका 4 और 9 आएगा। ठीक है, फिर 7 के पारे में 7, फिर 7 के पारे में 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 343, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि -2 टू द पावर 3 है, और आपका 7 टू द पावर 3 है, जिसे हम लोग -8/343 कह रहे हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, -2/7 टू द पावर 3 कर सकती हूँ। ईजी है ना। आगे देखो, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। चलो इसे करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या है, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का क्यूब, और मल्टीप्लाई किया गया है 2 टू द पावर 3 से। क्लियर। अब इसको खोलो बेटा जी, इसको खोलो, तो 1/2 का इसका मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस 1 की क्यूब अपॉन 4 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 माइनस 1/4 टू पावर 3 क्या हो जाए, 4 चौके 16, 16 चौके 16 4 जा 64,
ठीक है। Yes, sir. अब इन लोग का एलसीएम लो, क्या होगा? 64 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 के पहाड़े में, तो ये 16 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, फिर 4 के पहाड़े में ये 4 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, फिर 4 के पहाड़े में ये 1 7 के 16 64 64 ही इसका हो गया। ये 16 टाइम्स जाएगा, तो 16 माइनस 1 इंटू 2⁻³ होगा कि नहीं? Yes, तो sir. 15/64 इंटू 2⁻³ यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि 15/64 इंटू 2⁻³ यानी कि 8 टू द पावर यानी कि 8। Yes, तो sir. कितने टाइम से जाएगा? 8 8 जा 64, 4 तो ये हो जाएगा 15/8। by 8. क्लियर है ना? Yes, sir. मैच कर रहा है, देखो। हाँ, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. अब क्या है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल देखो, मैंने क्लास में भी एक बार बोला था, जब भी हमें कभी रेसिप्रोकल बोला जाता है ना, रेसिप्रोकल यानी कि समथिंग वॉट एवर बाई ए, यानी कि अगर बोला जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 1/x। समझ में आ रहा है? तो अगर इसने बोला है कि रेसिप्रोकल -3⁴, तो आप क्या बोलोगे? -3⁴ का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/−3⁴। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कर लोगे? Yes. अच्छा, अब 1 की पावर 4 लिखूँ या इनफाइनाइट लिखूँ? 1 तो 1 ही रहेगा, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि 1 की पावर 4/-3⁴? यानी कि मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/-3⁴. बताओ। Yes. आप सीधे रेसिप्रोकल निकाल दोगे। -8/15 टू द पावर 100 है, ओवरऑल पावर बोला है तो अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन में होगा तो यानी कि 15/-8 टू द पावर 100। लेकिन हमें तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर को किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? -15/8 और उसकी पावर 100। क्लियर है ना? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं पहला वाला कर दूंगी, बाकी आप करके दोगे मुझे। क्या दिया है? कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 3⁵ 5। 5. उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 4⁵ 5। तो यानी कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/4⁵ 5 लिख सकते हैं ना? दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ मुझे। Ma'am, 4 the power 4 the power 4 हाँ। upon 7/4. 7 की पावर 4 7 की पावर 4, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 4/7⁴ is 4. 4। ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, बस खाली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब इसको खोलना है बेटा जी, ठीक है। तो 3/5 को 2 लिखा है, यानी कि 3 by 5 into 3/5. या फिर इसको ऐसे लिख दो 3/5 इंटू 3/5, या ऐसे लिख सकते हो, आपका भी सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9/25। ठीक है, सारे ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन कर लोगे कैसे? एलसीएम निकाल के। ठीक है, फिर फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई करना है। मैम एक फिफ्थ वाला एक समझा दीजिए मैम। ये वाला Yes, sir. चलो, क्या है? -32/243। अब मुझे बताओ, ये बेस आपका आंसर जो है नेगेटिव आया, यानी कि बेस मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और पावर मेरी ऑड रहेगी। अब करते हैं 32 का आप एलसीएम निकालते जाओ। 2 से 1 और 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से आपका 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब आपका 243 आ रहा है। 243 किस में जाएगा बेटा जी? 3 से जाएगा, तो 8 और 1, फिर 3 से 9, नहीं 3 से 9 क्यों आएगा? 3 टू 6 ना, 27 आएगा। फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो वो नीचे वाला 3⁵5 और ऊपर 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब ऑड तो आया, लेकिन -2 का 5 आएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों का ही 5 है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 5। समझ में आ गया? Yes, sir. कर लोगे ना? Yes, sir. बाकी सब सिंप्लीफाई है, बाकी सब क्या है हमारा? सिंप्लीफाई है। इसमें क्या क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के बेटा जी कुछ लॉज होते हैं, वैसे तो बहुत इजी है, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें बात कर ही रहे थे, बट क्या है, एक बार पावर प्लस होती है और एक बार पावर मल्टीप्लाई में होती है। ये कन्फ्यूजन जो होता है ना, अगर आप अभी नहीं सीखे तो ये लाइफ टाइम का कन्फ्यूजन है। पहला क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स।
मतलब क्या, Find the मान लो कि यहाँ पर जैसे कि ये वाला दिया हुआ है 3⁵ इंटू 3⁵2, तो मेरा क्या है, बेस यहाँ पर सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव है और साथ में पावर है। बेस सेम के साथ बाद में पावर है। तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन बीच में होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि हम इसको लिखेंगे 3⁵5 + 2 यानी कि 3⁵7। समझ में आ रहा है। अब अगर मान लो ये चीज़ रहे, -3/4 वाला लेते हैं। -3/4 टू द पावर कितनी है, 2। बीच में मल्टीप्लिकेशन है, फिर -3/4 टू द पावर 3। अब ये बेस देखो दोनों का सेम है। क्या है, बेस सेम है Yes, sir. और साथ में मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है। But power same all the हाँ, all कुछ भी पावर्स और इवन हो और अपने को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, -3/4 2 + 3 = 5। तो -3/4 टू द पावर क्या हो जाएगी, 5। 5. क्लियर है ना, Yes, sir. कर लोगे। Yes, sir. बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। चलो -3 टू द पावर, ये भी वही है, मल्टीप्लिकेटिव है। देखो ये वाला -3 टू द पावर 5 और साथ में क्या है, -3 टू द पावर 6। राइट, सिंप्लीफाई करना है, पावर में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 टू द पावर 5 + 6 = -3 टू द पावर 11 हो जाएगा। Yes, sir. और इसने बोला ही है कि मुझे पावर नोटेशन चाहिए, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना। अब ये बताना है आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है, 2/5 टू द पावर 3 इंटू 2/5 टू द पावर a + 5 = 2 टू द पावर 18। क्लियर। अब देखो इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और साथ में मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, साथ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 2/5 टू द पावर 3 + a + 5 लिख सकती हूँ। Yes, sir. लेकिन ये इक्वल टू बता गया है 2/5 टू द पावर 18 के। क्लियर। तो LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। Yes, sir. ठीक है, बेस फिर से दोनों का सेम है, तो क्या मैं ऐसे दोनों को इक्वेट नहीं कर सकती कि 3 + a + 5 = 18। क्या, 18। तो मैं a की वैल्यू क्या निकालूंगी, यहाँ पर तो 8 + a = 18, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो a = 18 - 8 कितना होगा, 10। Yes, तो a = क्या हो गया, 10. 10। समझ में आया Yes, sir. क्या किया मैंने। मैम आपने पहले a plus a जब हमारे पास ना पावर ऑफ पावर रहता है, पावर ऑफ पावर, यानी कि मान लो मेरे पास 2 टू द पावर 3 है और उसका भी 4 निकालना है। क्लियर। तब हम क्या करेंगे, तब हम 2 टू द पावर 3 × 4 करेंगे, यानी कि 2 टू द पावर 12 होगा बेटा जी। समझ रहे हो, ये वाली चीज़ होगी, ना कि 2 टू द पावर 3 + 4 = 7 होगा। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर टू पावर दिया है, जबकि एडिशन कहाँ पर होता है, पावर का एडिशन। लिख लो, पावर का एडिशन तब होगा जब हमारे पास बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। बेस का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सेम बेस का मल्टीप्लाई होगा तभी पावर का एडिशन होता है, वरना पावर का अगर पावर रहे तो हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लिकेशन। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ गए। तो इसका मतलब ये चीज़ आ जाएगी बाबू, कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है, उसकी पावर मान लो m है और फिर बोला गया उसकी पावर n है, तो हम लिखेंगे a टू द पावर mn, या आप ये भी कह सकते हो a टू पावर m × n। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सिमिलरली जैसे कि ये 4 टू द पावर 3 × 4, 3 × 4 हो जाएगा, यानी कि 12, 4 टू द पावर 12। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो -2/7 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ये वाला क्या हो जाएगा, -5/6 की पावर क्या हो जाएगी, 4 × 3 = 12। ये तो एकदम मतलब सेकंड का सवाल है। अब देखो सिंगल कंपोनेंट में इसको कन्वर्ट करना है, ये इजी है। एक कर देते हैं तुम्हारा, ये क्या है, अच्छा ये बेस का पावर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 7 3 × 21, 3 × 7, फिर मल्टीप्लाई 3 6 × 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 21 × 3 टू द पावर 12। अब देखो बेस सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हम 3 टू द पावर 21 + 12 करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 और ये भी 3 टू द पावर 33। क्लियर है ना। Yes, sir.
समझ में आ रहा है कौन सा लॉजिक यूज़ किया हमने? सेम लॉजिक इसके साथ भी यूज़ करो। इसके साथ कैसा लॉजिक यूज़ होगा? पहले तो ये एडिशन में हो जाएगा 4/5 टू द पावर 2 + 4, ठीक है, और उसके बाद ये लगेगा 3, यानी कि -4/5 टू द पावर 6 की पावर 3, यानी कि 6 तिहाई 18, यानी कि ये हो जाएगा 4/5 टू द पावर 18। अच्छा। समझ में आ गया? यस सर। हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्या है? बस सिंप्लीफाई करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करना है, अरे मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट करो, बाकी चीज़ें एक ही है। देखो 3/5, अब देखो अगर कभी ऐसा रहे कि 3/5 की टोटल पावर 4 है, हम लोग डिवाइड में क्या कर रहे थे, अलग अलग पावर कर दे रहे थे ना, यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3/3 ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। यस सर। ओके, समझ में आ गया? तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई भी नंबर ए बी है और उसकी पावर कंबाइंड m है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बताओ, कर लोगे? यस सर। सिंप्लीफाई ये वाला भी कर लोगे, यस सर। और ये वाला कैसे करोगे? यहाँ पे एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है तो आपको तो वैल्यू निकालने को बोली नहीं है, आप सिंपली कर दोगे, क्या करोगे, -7a² टू द पावर 3, यानी कि पावर की पावर है, ये पावर की पावर है, ये ऐसा का ऐसा ही है, तो आप लिखोगे -7 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 6। समझ में आ गया ना? यस सर। कैसे करोगे इसे? तो 7 की पावर 3 तो अभी 343 निकाला ही था, तो -343a6। क्लियर है? यस सर। बताओ, तो ये आपके एक्सरसाइजेज है बेटा जी, इसमें तो x की वैल्यू कल हम लोग करेंगे। आप क्या करोगे, -1/8 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 105 इंटू 8/5 टू द स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, जब हम ये इस पे एक्सपोनेंट के लॉज लगाएंगे, एक्सपोनेंट के जो हमारे पास लॉज है, यानी कि अगर a/b होल पावर m है, तो मैं इसको a टू द पावर m b टू द पावर m लगा सकती हूँ, राइट। ये वाला लॉ लगाएंगे तो ये वाली सारी चीज़ इस पॉइंट पे लगा देंगे। तो देखो ये -1 टू द पावर 3 a टू द पावर 3 हो जाएगा, इंटू -1 टू द पावर 105 इंटू आप a टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 लगाते हो। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला कोई a है और उसकी पावर b है, ठीक है, और ये a जो है नेगेटिव बेस है, क्या है, नेगेटिव बेस है, और ये जो b है आपका एक्सपोनेंट वो आपका क्या है, वो आपका ऑड है, क्या है, ऑड है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करूँगी बेटा जी, तो मेरा ये क्या है, ये चीज़ आपकी ऑड है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर -1 ही आएगा, 1 के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ 1 ही आने वाला है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो सेम चीज़ मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करूँगी, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो -1 यहाँ पर भी आएगा। अब a टू द पावर 3 है, ठीक है, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, राइट, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये क्या है, a टू द पावर 2, यानी कि 8 इंटू 8 और नीचे 5 इंटू 5। समझ में आ गया? तो ये कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, -1/8 इंटू 25, राइट। क्या होगा, -1 अपॉन, करो मल्टीप्लाई, बताओ मुझे, होगा कि नहीं, -1/200। क्लियर है ना? आगे बढ़े। क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, -3/5 की टू द पावर 3 प्लस 7/25, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा 5/2 टू द पावर 3, राइट। अब देखो वही वाला लॉजिक, एक्सपोनेंट जो ऊपर नीचे होल पावर रहे तो आप अलग अलग पावर लिख सकते हो, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -3 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 प्लस 7/25 इंटू 5/2 टू द पावर 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 नेगेटिव में ही आएगा, -3 3 जा 9 9 3 जा 27/25 इंटू 5 लिख सकती हूँ ना, प्लस 7/25, क्यों लिखा मैंने बताती हूँ आपको, इंटू आप लिखो 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। क्लियर है? ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका -27, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से 1/25 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचा क्या, 5 प्लस 7 इंटू 5 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3, हो सकता है ना।
अच्छा फिर से देखो 1/25 तो कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 5, तो इधर तो -27 और इधर क्या होगा 35 इंटू आप लिखोगे क्या यहाँ पर क्या 25 इंटू 5/2⁸ हो जाएगा। फिर क्या होगा बताओ, अब ये माइनस करो 5 और 3 8, 8/5 इंटू 1/25 इंटू 25 इंटू 5/8। अब तुम देखो क्या क्या बच रहा है इसके पास, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। क्लियर है, Yes, ma'am. हो जाएगा बेटा। जितना कैलकुलेशन करोगे हाथों से, जितना हाथ से सवाल निकलते हैं, क्वेश्चन उतना सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, 12² माइनस 5⁻³ इंटू -1⁻40 डिवाइडेड बाई 19, राइट। अब देखो ये आएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 5 की क्यूब क्या होगी 125 डिवाइड इंटू, आप ये बताओ, अब ये बताओ कि Ma'am, वो 2 नहीं 12 है. अच्छा ये सॉरी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये हो जाएगा -1⁻40 डिवाइडेड बाई 19। अभी -1⁻40 ये क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है, यानी कि जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 144 माइनस 125 करो, 144 माइनस 125, 5 अच्छा 9, 19 इंटू 1/19, 1 नहीं आ जाएगा आंसर। इतना क्या लग रहा था तुम्हें समय। चलो सो देखो अब क्या है कि फाइंड द वैल्यू, पावर हो जाने से क्या होता है कि हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, या जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर करें तो क्या दिया है 6x³ निकालने को बोला है, लेकिन x उसने क्या बोला है -2/3। अब पहले तो हम x³ निकालेंगे, x³ यानी कि -2/3 का होल क्यूब निकालेंगे। अब हमारा नियम क्या बोलता है कि बेस अगर नेगेटिव है, पावर अगर ऑड है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो आएगी तो नेगेटिव वैल्यू। लेकिन 2⁻³ है, यानी कि 2⁻³ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन 3⁻³ हो जाएगा, तो 3⁻³ क्या होता है 27, ठीक है। तो इस x³ की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगी, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 इंटू -8/27, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 के टेबल में 2 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -16/9, क्या हो जाएगा आंसर -6। मैच करो, ये क्या है 6x³ है ना, अच्छा 6 का भी तो क्यूब है ना, सिर्फ 6x³ नहीं, अच्छा ये होल क्यूब है, ओके। हम और 2 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार और 6 से मल्टीप्लाई करो, 46. तो ये 2 टाइम होगा, ये 3 टाइम आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 गुने 16/3 करो, तो ये तो और एक बार कटेगा 4, तो 16 चौके कितना होता है 64, तो आंसर आ जाएगा आपका -64। यही है क्या आंसर, Yes, ma'am. समझ में आ गया कैसे करना है। Yes, ma'am. और एक कर दूँ, ये वाला करूँ, Yes. क्या है -2xy⁴ करो भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखो ये आपको बोला है कि x एंड y की वैल्यूज़ निकालो, x एंड y की वैल्यूज़ निकालो। कैसे निकालोगे, आपके पास है 2xy⁴, जहाँ पे आपको पुट करना है, अच्छा x और y की वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है ना, Yes. तो पुट क्या करना है x = 3/5 और y = -1/2, तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये क्या निकलेगा -2⁴ x⁴ और y⁴, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 4 निकालते हैं, यानी कि 3/5⁴, 4. क्लियर है। Yes, ma'am. और साथ ही साथ आपकी y⁴ यानी कि -1/2⁴, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 का पावर आपका 4 होगा अगर, तो ये इवन है, इवन यानी कि पॉजिटिव होगा, तो 1/2⁴, 4. क्लियर है। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि 2⁴। अब सारी चीज़ों को पुट करते हैं, पुट ऑल क्या होगा बेटा जी 2⁴ इंटू 3⁴, 5⁴ इंटू आपका 1/2⁴, तो ये और ये तो कट गया, ये दोनों तो कट गया, बचा मेरे पास 3⁴ और 5⁴, ठीक है। तो 3 3 9, 9 3 आई 27, 27 इंटू 3 81, और ये क्या है 5⁴, 25 25 625, 625, तो इसका आंसर हो जाएगा 81/625,
ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि a इंटू बी, ठीक है, और फिर आपकी पावर m बोला जाए तो आप लिखते हो a टू द पावर m b टू द पावर m, लिखते हो ना, Yes, sir. लिखते हो। अच्छा, अगर कभी ऐसा रहे a टू द पावर m a टू द पावर n, तो आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, Yes, sir. तो आप क्या लिखोगे a टू द पावर m प्लस n, Yes, sir. लिखोगे ना, Yes, sir. ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा रहे a टू द पावर m और a टू द पावर n, बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, बस डिफरेंट क्या है आपका एक्सपोनेंट, क्या डिफरेंट है, एक्सपोनेंट। Exponent. तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, Yes, sir. क्यों, क्योंकि डिवाइड में माइनस साइन आता है, मल्टीप्लाई में प्लस साइन आता है। Plus. डिवाइड में आपका माइनस साइन आता है और मल्टीप्लाई में आपका प्लस हो जाता है, जब आपका बेस सेम हो, बेस सेम हो, ये आपके एक्सपोनेंट के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है ना, Yes, sir. हो जाएगा, समझ में आ रही है चीज़। देखो यहाँ पर शायद दिया भी हो ये चीज़, यही वाला काम हम लोग कर रहे हैं अभी, क्लियर है। लेकिन Yes, इसकी भी एक कंडीशन आती है बेटा, जब m और n इक्वल हो जाते हैं ना तब ये 1 हो जाता है। कैसे 1 हो जाता है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब a टू द पावर 0 हो जाए तो वो चीज़ क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कुछ भी, किसी भी, इवन नंबर की भी पावर अगर 0 है ना, 2 टू द पावर भी 0 अगर मैं लिख दूँ तो वो 1 हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो जाए तो वो हमेशा 0 हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये वाली चीज़ जो मैंने बोली है आपकी m माइनस एन, ये तभी होगी बेटा जी जब m आपका ग्रेटर देन n होगा। लेकिन यही मान लो कि m जो है स्मॉलर देन n हो जाए तो आप 1 अपॉन करोगे, आप 1 अपॉन करोगे और जो चीज़ बड़ी रहती है उससे छोटे वाले को माइनस करोगे। क्लियर, जो चीज़ छोटी रहती है उसको माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर अगर a टू द पावर m है और इसको अगर ऊपर ले जाना हो, इसको अगर ऊपर ले जाना तो ये माइनस में पावर चली जाती है। पावर डिवाइड से जब ऊपर जाती है तो क्या पे आती है, माइनस पे आती है। और यहाँ पे तो माइनस का कोई काम रहा नहीं ना, क्यों, क्योंकि मेरा n बड़ा है और m छोटा है। समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे लॉजिक्स है और कुछ नहीं है। क्लियर, Yes, sir. आगे बढ़ूँ। Yes, sir. अब देखो ये वाला क्या है, वही सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बोला है, करते हैं सिंप्लीफाई। चलो इसको करूँ, कुछ कठिन वाला, ये वाला कर दूँ, Yes, sir. -5/6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -5 टू द पावर 2 बाई 6 टू द पावर 2, राइट। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई -5 टू द पावर 2 6 टू द पावर 2। अब पहले तो नियम लगाएंगे कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव आंसर होगा। सब दोनों में क्या क्या है, इवन है, यानी कि पॉजिटिव ही होगा। तो 5 टू द पावर 4 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2 6 टू द पावर 2। क्लियर, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ ना। तो एक तो मेरे इस ये कटेगा तो इसका 2 बचेगा, कैसे बचेगा बताओ, आप लिखोगे 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2 इन अपॉन 6 टू द पावर 4। क्लियर है, अच्छा अब कैसे लिखोगे, 5 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 6 टू द पावर 4 माइनस 2। समझ रहे हो बात को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 अपॉन 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 2, यानी कि 25/36 25/36। समझ में आ रहा है, आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। आपने एक्सपोनेंट्स के क्या यूज़ किए, लॉजिक्स यूज़ किए, रूल्स यूज़ किए और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन बहुत 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 ईजी हो जाता है। क्लियर है ना, कर लोगे। अगर दूसरा क्वेश्चन दूँ तो 3/5 टू द पावर 23, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, बोला है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, क्या सिंप्लीफाई करो, 3/5 टू द पावर आपका 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/5 टू द पावर 37, राइट। कैसे होगा, देखो 3 टू द पावर 23 अपॉन 5 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 37 अपॉन 5 टू द पावर 37, राइट। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं,
3 to the power 23 divided by 5 to the power 23 into 5 to the power 37 upon 3 to the power 37, राइट। तो 20, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ कि 5 टू द पावर 37 माइनस 23 अपॉन, आप या ऐसे लिख दो बल्कि 1 टू द पावर 3 minus 30 3 power 37 minus 23. तो ये हो जाएगा कितना, 37 से 23 माइनस करो, 7 14, 14 or 5 by 14 and 3 by 15. 14 upon 14. क्लियर है, Yes, ma'am. हो जाएगा ना। Oh, yes, sir. देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, करते हैं, एक करते हैं ना, पहला वाला एग्जांपल मैं करती हूँ, x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, चलो क्या है, -2 टू द पावर आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू -128, ठीक है। अब पहले क्या है कि इस 128 में माइनस साइन को छोड़ के आप पहले 128 का एलसीएम लेना स्टार्ट करो, क्या होगा, 2 से जाएगा 6 4, फिर 2 से जाएगा 3 2, फिर 2 से जाएगा 1 6, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 4 6 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, या इक्वल टू लिख दो सीधे सीधे कि माइनस, आप बोलोगे 2 टू द पावर आपका 7, क्लियर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस क्वांटिटी, देखो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो आप इसको तो लिखना मत, आप एक काम करना, सीधे का सीधे आंसर लिखना, ये आपके मन में होना चाहिए। तो बेस में अगर -2 टू द पावर 7 रख लूँ तो मेरा -128 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 तो ऑड नंबर है, बेस नेगेटिव है, नेगेटिव बेस का ऑड एक्सपोनेंट हुआ तो नेगेटिव में आएगा, तो -128 क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर 7। अब देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, मुझे तो बेस सेम करना है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो बेस सेम करने के बाद कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के बाद बेटा जी मेरे पास क्या लगा कि x माइनस 2, कंपेयर करने के बाद मुझे को पता चला कि x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 9, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। 3/6 टू द पावर 6 3/5 टू द पावर 6 इंटू 3/5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x + 1, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि 3/5 टू द पावर 6 + 5 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x + 1। दिस इम्प्लॉइज दैट 6 + 5 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 11, तो 3/5 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x + 1। तो ये हो जाएगा कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। आया है आपका, ओके।